हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अचीवर्स क्लासेस। और आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए कुछ खास कुछ नया, जो प्रयोग तो हम रोज़ करते हैं लेकिन इसके बारे में बहुत कम ही लोग जान पाते हैं। आखिर होता ये कैसे है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ किसी वृत्त का एरिया पाई आर स्क्वायर होता तो है, लेकिन ये होता कैसे, अर्थात ये आया कैसे, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग जानते हैं लेकिन कुछ लोग इसको नहीं जानते हैं, इसे हल्के में लेते हैं। वो खैर, क्योंकि इसका ज़रूरत भी नहीं पड़ता है। तो कुछ मैं इसका ही प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करने के लिए, अर्थात ये बताने के लिए कि होता कैसे, बहुत सारे लोग जानते भी होंगे, उसी को हम लोग आज प्रूव करेंगे कि पाई आर स्क्वायर वृत्त का एरिया तो होता है, लेकिन ये होता कैसे है। तो चलिए, तो इसके लिए मुझे कुछ मूल बातों का स्मरण करवाना होगा। हम लोग जानते हैं कि किसी वृत्त इस तरह का होता है, गोलाकृति। किसी वृत्त का जो ये पूरा लंबाई है, यानी इसको हम परिधि बोलते हैं, इसको परिमाप भी हम लोग बोल सकते हैं। ये परिधि क्या होता है, परिधि बराबर होता है 2πr। परिधि बराबर क्या होता है, 2πr। क्योंकि परिधि को हम परिमाप बोल सकते हैं क्योंकि ये जो घेरा है इसी का लंबाई होता है 2πr, जिसको हम परिमाप भी बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम वृत्त का एरिया प्रूव करने के लिए इसको एक त्रिभुज के आकार में काटेंगे, अर्थात एक छोटे छोटे त्रिभुज को त्रिभुज के रूप में इसको हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो चलिए आइए करते हैं हम लोग। तो अगर हम इस तरह का एक रेखा वृत्त में खींच दें और फिर इस तरह का रेखा, यानी एक केंद्र से होकर के जाएगा, और इस तरह का त्रिभुज हम बहुत सारे, यानी कि जिसकी गिनती ना हो सके, इतना त्रिभुज खींचते जाएं, तो अंत में हम लोग देखेंगे कि ये जो इसका बेस जो हो रहा है, यानी कि ये जो त्रिभुज बन रहा है, ये त्रिभुज जो बन रहा है, इसका जो परपेंडिकुलर होगा वो आर होगा। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि किसी भी वृत्त के केंद्र से उसकी परिधि की दूरी क्या होता है, त्रिज्या होता है। तो हम लोग जानते हैं कि यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि इस ट्रायंगल का ये परपेंडिकुलर अर्थात ऊंचाई क्या होगा, आर होगा। उसी प्रकार जब हम बहुत सारे त्रिभुज में इसको काटेंगे तो इसका बेस क्या होगा, इसका बेस एक स्ट्रेट लाइन होगा, यानी हम कह सकते हैं कि वो किसी त्रिभुज का आधार होगा। क्योंकि ये तो गोल है, ये गोल है ना, लेकिन ये गोल अभी दिख रहा है। आप इसको छोटे छोटे त्रिभुजों में जब काटिएगा तो बहुत छोटा जब त्रिभुज हो जाएगा तो उसका जो बेस होगा वो क्या हो जाएगा, यानी कि एक सरल रेखा हो जाएगा। अर्थात हम उसको आसानी से कह सकेंगे कि वो त्रिभुज का बेस कहलाने लायक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये बेस, और ये त्रिभुज का क्या हो जाएगा, ऊंचाई। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि इसमें बहुत सारे त्रिभुज होगा। तो माना कि कितना त्रिभुज में काटे हैं, तो बहुत सारे त्रिभुज में काटे हैं, उसकी गिनती तो नहीं कर सकते हैं। तो चलिए कोई एक न्यूमेरिकल वैल्यू मान लेते हैं, एक अल्फ़ाबेट मान लेते हैं कि इसमें त्रिभुजों की संख्या क्या होगी, त्रिभुजों की संख्या इक्वल टू n, ये हम लोग मान लेते हैं। तो क्या एक त्रिभुज का एरिया निकाल के n से अगर गुना कर देंगे तो क्या सर्कल का एरिया आ जाएगा, क्योंकि ये छोटे छोटे त्रिभुज से ही तो मिलके ये पूरा सर्कल बना हुआ है। अगर एक त्रिभुज का एरिया निकाल ले तो बाकी जितना भी त्रिभुज इसमें बना होगा उस सब का एरिया सेम होगा। तो क्या हम एक त्रिभुज का एरिया निकाल के जितने इसमें त्रिभुज बने हुए हैं, अर्थात n त्रिभुज बने हुए हैं, उनसे मल्टीप्लाई कर दे तो क्या वृत्त का एरिया नहीं निकल सकता है? बिल्कुल हाँ। तो हम लोग कह सकते हैं कि वृत्त का एरिया इक्वल टू n इंटू त्रिभुज का एरिया। बिल्कुल मैंने वही बात लिखा है कि एक त्रिभुज का एरिया निकाल के बाकी, यानी कि उसमें जितना त्रिभुज बना हुआ है, n त्रिभुज मैंने माना है, n से मल्टीप्लाई कर दे तो क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा सर्कल का एरिया। तो चलिए, तो इसका बेस तो अभी जैसे परपेंडिकुलर तो पता है, लेकिन बेस तो हमको पता नहीं है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज का एरिया हाफ इंटू आधार
आधार गुना ऊंचाई होता है। ठीक है, तो चूंकि ऊंचाई तो हमको आर पता है, यानी कि हम यहाँ पे कह सकते हैं कि h इक्वल टू क्या हो जाएगा आर, ये हमको पता है। लेकिन बेस मेरा पता नहीं, अर्थात आधार मेरा पता नहीं। तो चलिए आधार निकालते हैं। तो अभी मैंने बताया कि पूरे सर्कल का परिधि क्या होता है 2πr। ठीक है, ये 2πr पूरे सर्कल का परिधि होता है। तो ये बेस जब हम निकालने जाएंगे तो क्या हो जाएगा, इसमें n त्रिभुज है, यानी n त्रिभुजों का परिधि क्या हो जाएगा, यानी कि n त्रिभुज का बेस का योग क्या हो जाएगा 2πr। लेकिन अगर हम ये कहें कि इस त्रिभुज का बेस निकालने के लिए तो हम क्या करेंगे, n से भागा दे देंगे इसमें। अर्थात ये से कह सकते हैं कि एक त्रिभुज का आधार, हम ये कह सकते हैं कि एक ट्रायंगल का आधार क्या हो जाएगा 2πr बटे क्या हो जाएगा n। ये एक त्रिभुज का निकाले, ये पूरा त्रिभुज के आधारों का योग हुआ ना, ये जो कि परिधि जो है छोटे छोटे त्रिभुज का आधार से मिलके बना हुआ है। तो क्या पूरे त्रिभुज सभी जिसमें जितने n त्रिभुज बने हुए हैं सभी का आधार का योग ही तो परिधि हो गया ना यहाँ पे। तो एक त्रिभुज का अगर निकालना चाहें तो ये पूरा इसके परिधि में से n से, यानी कि त्रिभुजों की संख्या से भाग दे, क्या एक त्रिभुज का ये परिधि नहीं यानी आधार नहीं निकल जाएगा, बिल्कुल नहीं निकल जाएगा। तो यहाँ से हमको आधार मालूम हो गया और r मेरा ऊंचाई है, तो यहाँ से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, आराम से इसको पुट कीजिए। हाँ, आधार क्या निकाले हुए हैं 2πr बटे n, यही ना, और ऊंचाई हमारा क्या था r। ठीक है, n से n कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो हमारा क्या बच गया πr इंटू r इक्वल टू क्या हो जाएगा πr स्क्वायर। और यही हमारा क्या हो जाएगा सर्कल का एरिया। तो हम लोगों ने इसे ये सीख लिया कि कैसे प्रूफ होता है। तो सर्कल का एरिया मैंने प्रूफ कर दिया। आशा है कि ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो ज़रूर इसे लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। और फिर मैं मिलूँगा एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।